स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेबस एंड नॉलेज में, जहां बात होगी आपके सिलेबस को बेहतर ढंग से पूरा कराने की और बात होगी आपकी नॉलेज को बढ़ाने की। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ लेट। इस टॉपिक को समझाने से पहले देख लेते हैं कि बुक में कहां-कहां पर लेट वाले सेंटेंस दिए गए हैं। सबसे पहले आप पेज नंबर 1 पर इस सेंटेंस को देख सकते हैं। यह इस बुक का पहला सेंटेंस है। मैं इस सेंटेंस को पढ़कर सुनाता हूं। Let us do these activities before we read। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है पेज नंबर 2 पर। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। Let us read। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है पेज नंबर 3 पर। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। Let us discuss। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है पेज नंबर 5 पर। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। Let us discuss। अब देखते हैं पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस है पेज नंबर 6 पर। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। Let us think and reflect। अब देखते हैं छठा सेंटेंस। छठा सेंटेंस है पेज नंबर 8 पर। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। Let us learn। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। सातवां और आठवां सेंटेंस है पेज नंबर 10 पर। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। सातवां सेंटेंस है लेट अस लिसन और आठवां सेंटेंस है लेट अस स्पीक। नौवां सेंटेंस पेज नंबर 11 पर है। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। लेट अस राइट। 10वां सेंटेंस पेज नंबर 12 पर है। चलिए मैं पढ़कर सुनाता हूं। लेट अस एक्सप्लोर। चलिए अब समझते हैं लेट के यूज को और साथ ही साथ इन सभी 10 सेंटेंसेस के मीनिंग को, ताकि बुक पढ़ते समय आप सब कुछ अच्छी तरह से समझ सकें और अपने टेस्ट और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। सबसे पहले आप ये जान लें कि लेट भी एक वर्ब है जिसका मीनिंग है करने देना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। मैं पढ़कर सुनाता हूं। करने देना। लेट, लेट, लेट। चलिए अब समझते हैं लेट के यूज को। लेट का पहला यूज ये है कि इसे तब यूज किया जाता है जब किसी एक व्यक्ति को या एक से ज्यादा लोगों को खुद को और लोगों के साथ शामिल करते हुए सभी को कुछ काम करने के लिए कहना हो। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब कभी आप और आपके दोस्त एक साथ होते हैं और किसी एक दोस्त का मन खेलने का हो, तो वो सभी दोस्तों से कहता है कि आओ चलो खेलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। अक्सर जब आप कभी घूमने के लिए अपने परिवार के साथ बाहर जाते हैं, तो आपकी माँ या पिताजी कहते हैं कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। ये आइसक्रीम खाने की बात सिर्फ पिताजी कहेंगे तब भी लेट का यूज करके सेंटेंस बनेगा, और अगर माता पिता ने एक साथ भी इस बात को कहा तब भी लेट का यूज करके उसी तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। इस बात को मैं आपको लिख करके समझाता हूं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहां आप देख सकते हैं कि अगर इस बात को सिर्फ मां कहे तो कहेगी लेट अस ईट आइसक्रीम। चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। और अगर इस बात को माता पिता दोनों एक साथ कहें तब भी वो कहेंगे लेट अस ईट आइसक्रीम। क्योंकि जब माँ सिर्फ खुद से कहती है इस बात को, तब भी उसका मतलब यही होता है कि चलो हम सब आइसक्रीम खाते हैं। और अगर माता पिता दोनों एक साथ बोलते हैं तब भी उसका यही मतलब निकलता है कि चलो हम सब आइसक्रीम खाते हैं। इसलिए दोनों ही सिचुएशंस के अंदर इंग्लिश
ऐसे ही बनाई जाएगी, लेट अस ईट आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। यहाँ पर एक बात आप और गौर करें कि आइसक्रीम को किस तरह से लिखा गया है। आइस और क्रीम, इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक डैश लगाया गया है। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि इस वर्ड को यानी आइसक्रीम को ऐसे ही लिखा जाता है और इसका लिखने का सही तरीका यही है। अच्छा, एक बात और, वो ये कि इस सेंटेंस को हिंदी में अलग-अलग तरीकों से ऐसे भी बोला जा सकता है, जैसे चलो आइसक्रीम खाएं, आओ आइसक्रीम खाते हैं, आओ आइसक्रीम खा ली जाए, या फिर चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि हिंदी के इन सभी सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है। अगर इस बात को हिंदी में कहने का और भी कोई तरीका हो सकता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब समझते हैं रूल को। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना बहुत ही आसान है। इसका रूल ये है कि सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद अस लिखना है और सबसे आखिरी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। इस तरह के सेंटेंसेस में लेट और अस को एक साथ मिलाकर शॉर्ट में लेट्स भी लिखा जा सकता है। दोनों रूल्स को आप यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुक में दिए गए सारे सेंटेंसेस इसी रूल से बनाए गए हैं। लेट का एक और यूज भी है जिसे मैं बुक में दिए गए सेंटेंसेस को समझाने के बाद बताऊंगा, जिसके बाद लेट के सेंटेंसेस समझने में आपको कभी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं बुक की तरफ। इस सेंटेंस को समझने के लिए एक बार पहले आप इसे केवल इतना पढ़ें, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज, जिसका मीनिंग होगा आओ इन एक्टिविटीज को करें। और उसके बाद इसे पूरा इस तरह पढ़ें, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड, जिसका मीनिंग होगा आओ पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज को करें। इस सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बताना जरूरी है। वो वर्ड है बिफोर, जिसकी स्पेलिंग है BEFORE, और इसका मीनिंग होता है पहले या फिर से पहले। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। दूसरा सेंटेंस है लेट अस रीड, जिसका मीनिंग है आओ पढ़ें। तीसरा सेंटेंस है लेट अस डिस्कस, यानी आओ चर्चा करें। अगला सेंटेंस है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जिसका मीनिंग होगा आओ सोचें और विचारों को प्रकट करें। अगला सेंटेंस है लेट अस लर्न, जिसका मीनिंग है आओ सीखें। अगला सेंटेंस है लेट अस लिसन, जिसका मीनिंग है चलो सुनते हैं। और इससे अगला सेंटेंस है लेट अस स्पीक, जिसका मीनिंग है आओ बोलें। यहाँ पर जानने वाली एक और बात है, आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, ये जो वर्ड है जिसकी स्पेलिंग है LISTEN, इसे बहुत से बच्चे लिस्टन पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसे लिसन पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये
कि इस वर्ड में टी साइलेंट होता है, यानी कि इस वर्ड को पढ़ते समय टी नहीं बोला जाता है। तो एक बार फिर से बता दूं कि इसे लिसन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग होता है सुनना। अगला सेंटेंस है लेट अस राइट, जिसका मीनिंग है आओ लिखें। आखिरी सेंटेंस है लेट अस एक्सप्लोर, जिसका मीनिंग है आओ खोजें। अगर क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही चैनल को एक सपोर्ट मिलता है और इस सपोर्ट से हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करें जिनको इससे फायदा हो सकता है। आप लोग बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप सारी वीडियो समय पर देख पाएं। बुक के सारे सेंटेंस तो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब मैं आपको लेट का एक और यूज बताता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आने वाले चैप्टर्स में जरूर मिलेगा। और भले ही किसी चैप्टर में मिले या ना मिले, लेकिन इसे सीखने के बाद आपको इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस बोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए मैं सारे सेंटेंसेस को पढ़कर सुनाता हूं। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी डू, मुझे करने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हर राइट, उसे लिखने दो। लेट देम लिसन, उन्हें सुनने दो। लेट राधा डांस, राधा को नाचने दो। लेट योर टीचर टीच, अपने टीचर को पढ़ाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट सीता कम, सीता को आने दो। ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए हैं, ये सारे लेट के दूसरे वाले यूज से संबंधित हैं। चलिए मैं लेट का दूसरा यूज बताता हूं। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी से यह कहना चाहता हो कि वो उसे या फिर किसी और को कोई काम करने दे। चलिए इसका रूल देख लेते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले लेट लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें और सबसे आखिरी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखें। सब्जेक्ट लिखते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इसे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में नहीं पता है तो यहाँ स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो के लिंक को क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, इस शुभकामना के साथ कि आप सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।